प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में से पाठ नंबर 11 ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, का सार अर्थात विषय वस्तु के विषय में ज्ञान हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के मुख्य बिंदु निकालकर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपने उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर नोट कर लेना है। प्यारे बच्चों, ईदगाह कहानी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। वह व्यवसाय से अध्यापक, लेखक और पत्रकार थे। उनका संबंध हिंदी के आधुनिक काल से है। 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। आरंभ में वह नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में अनेकों उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी उर्दू भाषा में सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें एक अनाथ बालक हामिद की कहानी है। यह कहानी पहली बार अगस्त 1933 में प्रकाशित हुई। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। गांव के बच्चे भी रोजा रखते हैं, परंतु वह बच्चे होने के कारण अच्छी तरह से नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। ईदगाह जाने के लिए महमूद के पास 12 पैसे, मोहसन के पास 15 पैसे, हामिद, जिसका पिता पिछले साल हैजे के कारण मर गया और माता ना जाने क्यों पीली होती होती मर गई, जो कि अपनी दादी अमीना के पास रहता है, के पास 3 पैसे हैं। उनके घर में कुल 8 पैसे हैं। 5 उसकी दादी के पास हैं और 3 पैसे हामिद के पास हैं। और कुल मिला के ये कितने हो गए? 2 आने। 4 पैसों का 1 आना होता है और 8 पैसों के कितने हो गए? 2 आने। हामिद 13-14 वर्ष का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। जैसा कि मैंने आपको प्यारे बच्चों पहले ही बताया है कि वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है, क्योंकि उसके माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हामिद के पास जूते नहीं हैं और उसके सिर पर पुरानी टोपी है, जिस पर लगा गोटा काला पड़ गया है, परंतु वह फिर भी बहुत खुश है। हामिद की दादी 3 कोस दूर हामिद को मेले में नहीं भेजना चाहती। हामिद गांव के बच्चों के साथ ईदगाह जाता है। शहर का नजारा गांव के बच्चों के लिए अनोखा था। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। अचानक ईदगाह नजर आता है। इसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। पंक्तियां इतनी लंबी हैं कि जाजिम और पक्की फर्श के नीचे तक चली गई हैं। गांव के बालकों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, जहां कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। यहाँ सुंदर संचालन है, सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर सिजदे में एक साथ झुक जाते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। यह क्रिया कई बार इसी तरह से होती है। नमाज खत्म होने पर लोग गले मिलते हैं। बच्चे अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़ते हैं। हिंडोले का किराया 1 पैसा है और चरखी का किराया भी 1 पैसा ही है। चरखी पर लकड़ी के हाथी, घोड़े व ऊंट हैं। हामिद अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो अपने कोष का 1/3 भाग जरा सा चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं करना चाहता था। अब बच्चे मिट्टी के बने सुंदर सुंदर खिलौने खरीदते हैं। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है और शम्मी धोबन खरीदता है। और वह अपने अपने खिलौनों की
विशेषता बताते हैं कि सिपाही क्या करेगा, वकील क्या करेगा और धोबिन क्या करेगी। हामिद अब भी कोई खिलौना नहीं खरीदता। खिलौनों के बाद बच्चे मिठाइयाँ खरीदते हैं और खाते हैं, और जो हामिद है ललचाई आंखों से उनकी ओर देखता है। मोहसिन हामिद को रेवड़ी देने का मजाक करता है। महमूद गुलाब जामुन का मजाक करता है। मिठाइयों के बाद लोहे की दुकानें कुछ गिल्ट तथा कुछ नकली गहनों की आती हैं। लोहे की दुकान पर पहुंचकर हामिद को अपनी बूढ़ी दादी अमीना की याद आ जाती है कि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं। वह सोचता है कि उसकी दादी चिमटा पाकर उसे दुआएं देगी, पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में उसकी चर्चा होगी। हामिद दुकानदार से लोहे के चिमटे की कीमत पूछता है। दुकानदार उसे लोहे के चिमटे की कीमत 5 पैसे बताता है, और हामिद के पास तो 3 पैसे थे। तो हामिद अंत में मोल भाव करके चिमटे को 3 पैसे में खरीद लेता है। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर मोहसिन हंसने लगता है। तो इस पर जो हामिद होता है वो अपने चिमटे को नीचे फेंक कर दूसरों को अपने खिलौने नीचे फेंकने के लिए बोलता है। महमूद कहता है कि चिमटा कोई खिलौना है। तो इसके उत्तर में हामिद कहता है कि कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में फकीर का चिमटा हो गया, चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले लो। चिमटा सभी के खिलौनों को तोड़ सकता है, परंतु दूसरे खिलौने इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चिमटे ने सभी को प्रभावित कर लिया, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे कि वो चिमटा खरीद लेते। अब बच्चों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, नूरे और शम्मी एक ओर थे, और जो हामिद है वो अकेला दूसरी ओर। मोहसिन कहता है कि हामिद का चिमटा रोज आग में जलेगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में कूदना बहादुरों का काम है। यह काम वकील, सिपाही, धोबी और भिश्ती घर में घुस जाएंगी, वो ये काम नहीं कर सकती। आग में कूदना बहादुरों का काम है, जो उसका रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अब हामिद ने सभी का दिल जीत लिया। सभी हामिद का चिमटा देखते हैं और हामिद सभी के खिलौने देखता है। 11 बजे के करीब सभी वापस गांव लौट आई। अमीना हामिद को देखकर उसे गले लगाती है और प्यार करती है, परंतु जब उसकी नजर हामिद के चिमटे पर पड़ती है तो वह बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि हामिद ने दोपहर हो गया कुछ नहीं खाया। वह सोचती है कि उसने दूसरों को खाते देखकर कैसे सब्र किया होगा। बेचारा बच्चा ही तो है, दूसरों को खाते देखकर इसका मन भी ललचाया होगा। हामिद अपराधी भाव से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा खरीदा। अमीना की दादी का गुस्सा प्यार में बदल जाता है। वह एहसास करती है कि मेले में भी हामिद का ध्यान अपनी दादी में रहता है। आंचल फैलाकर हामिद की दादी उसे दुआएं देती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती है। अब अनोखी बात हुई, क्योंकि अमीना बच्चों की तरह रोने लगी और हामिद ने बड़े बूढ़ों की तरह समझदारी से चिमटा खरीदा था। बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों को, अपने प्रियजनों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। सब्र से बड़ा धन इस संसार में नहीं है, क्योंकि मन जीते जग जीत। यदि हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो वह भी हमारा ख्याल रखेंगे, हमें दुआएं देंगे। इस तरह हमारी जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। बच्चों, आपने लाइब्रेरी से मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की पुस्तक लेकर जरूर पढ़नी है। यह हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सुनने व मुख्य बिंदु नोट करने के बाद आपने अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 11 ईदगाह को पढ़ना है। पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थों की वीडियो जरूर देखनी है और उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के अभ्यास का लिंक दिया गया है, आपने उसको जरूर देखना है। वह अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।